बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन महोबा जनपद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी पर्वत पर कराए गए विकास कार्यों का किया अवलोकन और सिद्ध बाबा के मंदिर में दर्शन करने के बाद आयोजित मोदी ग्राउंड में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जमकर बखान करते हुए विपक्षी पार्टियों पर तीखे प्रहार कर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी ने विकास, पर्यटन, कानून व्यवस्था और बुंदेलखंड के भविष्य को लेकर कई बड़ी घोषणाएं और दावे किए। सीएम योगी ने कहा कि वीर आल्हा ऊदल की लोक गाथाएं केवल बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर है और इन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। महोबा में भी संभावनाओं को हमें विकसित करना चाहिए। महोबा है, हमीरपुर है, चित्रकूट है। मैंने कहा सरकार की योजनाएं बहुत शीघ्र हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोग आए, हम सहयोग करेंगे। मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा यहाँ के लोगों को प्राप्त हो। जल संरक्षण के बेहतरीन अवसर यहाँ प्राप्त हो। पर्यटन के तमाम संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रोफेशनलिज्म अपनाना पड़ेगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने की दिशा में डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, इसके लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही सुशासन की स्थापना हो सकती है और सुशासन में ही विकास की परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसी को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की दृष्टि से आज मुझे महोबा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, हम यही चाहते हैं आने वाले समय में महोबा एक बार फिर से विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे, महोत्सव की नगरी के रूप में एक नई पहचान बनाए। आराधन के रूप में जो यहाँ के लोक गाथाएं हैं, उन लोक गाथाओं को वैश्विक मान्यता मिले, उसको फिर से हमें लोक परंपराओं को पुराने वाद्यों के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहिए। एक पहचान बने, दशावरी पान आपकी एक पहचान बने। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ के प्रोडक्ट को हमें वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में कार्य आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर ऊर्जा का केंद्र है, व्यापक संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आपके साथ में है। और इसी विश्वास के साथ आज मैं आपके महोबा में आया हूं। मैं महोबा के सभी नागरिकों को इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि महोबा विकास की योजनाओं को विरासत का संरक्षण करते हुए निरंतर आगे बढ़ाएगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। मैं अब महोबा में एक नया स्थल गोरखगिरी के रूप में आपको प्राप्त हो गया। इस पहल के लिए मैं यहां के विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी को, यहां के पूर्व सांसद जिन्होंने उस समय इस पूरी परियोजना के लिए अपने सहयोग के लिए योगदान दिया था, पुष्पेंद्र चंदेल जी को, और यहां इस जनपद से जुड़े हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने आस्था से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। और साथ साथ आगे की योजना के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी एक नए केंद्र के रूप में गोरखगिरी को विकसित करने का काम करेगा। हमारा प्रयास होना चाहिए, जब महोबा महोत्सव हो
नेतृत्व सत्ता का कार्यक्रम, फिर जनपद स्तर पर, फिर बुंदेलखंड स्तर पर, फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एडवेंचर टूरिज्म के एक नए केंद्र के रूप में गोरखगिरी बने। यहाँ पे रेस्टोरेंट बने, होटल्स बने, व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो। आला उदम के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक यहाँ पर हम फिर से अखाड़ों का निर्माण करके नौजवानों को फिर से अपने वीर भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। इसकी धरा के रूप में महोबा को उसकी पहचान देनी पड़ेगी। बहनों और भाइयों, ये ऊर्जा की भूमि है। यहां पर निकलने वाला ग्रेनाइट पत्थर, इसकी नींव से केवल मकान ही नहीं बनते और टाइल्स ही नहीं बनती, ये राष्ट्र के निर्माण में भी अपना योगदान देती है, देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देती है। वीर और वीरांगनाओं कोई बढ़ने का काम नहीं करती है, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। याद करिए ना इसी भूमि को, जहां आला उदय जैसे वीर पैदा हुए, जहां पे गुरु गोरखनाथ ने लंबे समय तक साधना की थी, जहां पे चंदेल राजाओं ने इसको एक पुनर्जीवन दे करके यहाँ की आवश्यकताओं के जल संरक्षण के लिए जगह जगह तालाब खुदवा करके लोक कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और जो महोबा कभी महोत्सव के लिए जाना चाहता था, आज भी सम्मान के प्रतीक के रूप में जब हम लोग देखते हैं तो यही महोबा, मैं तो यहाँ की परंपरा को नमन इस रूप में भी करता हूं। जब हमें पान की बात आती है तो मुझे महोबा की तसावरी पान याद आने लगता है, जिसको हमारी सरकार ने जियोटेक की कार्रवाई के साथ वैश्विक मान्यता भी दिलाई है। यानी यहां पे पैदा होने वाला, जो यहां पैदा होता है वो कहीं और जगह उसका स्वाद नहीं है, उस प्रकार की पान की उसमें पहचान नहीं है जो महोबा में खूबी है। माटी का प्रभाव होता है और उस माटी के प्रभाव के लिए आज आप सबने अपने आप को तैयार किया है और आज इसीलिए 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात महोबा को एक बार फिर से प्राप्त हो रही है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज प्रातःकालीन सत्र में आप सबने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के साथ आप जुड़े होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम भारत के विरासत को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। मोदी जी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी भव्यता के साथ, और मुझे भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले के मैदान में मुझे इस आयोजन के साथ बुंदेलखंड की धरती के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।